वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज मैं फिर से अपने ट्रेड्स के वीडियो लेके आया हूँ। होपफुली आपका आज का दिन अच्छा चल गया होगा। होपफुली आप आज मेरे ट्रेड्स के वीडियो से कुछ नया सीखने आपको ज़रूर मिलेगा। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मैं श्योर करता हूँ कि एंड ऑफ द वीडियो तक आपको कुछ नया सीखने ज़रूर मिलेगा। सो आज का मैंने जो ट्रेड लिया था, लेट मी स्टार्ट विथ फर्स्ट ट्रेड्स गाइस। ओके, जो फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था जो कि ब्रिटानिया में था गाइस। तो ब्रिटानिया में एक सिंपल सा ट्रेड था, जहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स मैंने बताया है जब भी ये पैटर्न आता है। ओके, ब्रिटानिया वाज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। तो इसका टारगेट श्योर करना कितना हो, टारगेट अच्छे होता है तो हिस्ट्री तो देख के चेक नहीं कर सकते हैं। तो यूजुअली मैं 0.5 to 1% तक का ट्रेड लेके जाता हूँ। सो ऑलमोस्ट स्टॉक में मैंने 25 पॉइंट्स का कैप्चर किया। सो सिंगल ट्रेड 91 से ऑलमोस्ट 25 तक मूवमेंट दिया गया। सो दिस वाज ऑलमोस्ट अराउंड 34-35 पॉइंट्स का एक ही कैंडल था, जो कि मैंने ऑलमोस्ट 25 पॉइंट का कैप्चर किया। सो द रीजन फॉर दिस ट्रेड इज दिस पैटर्न गाइस। सो जिन्होंने भी मेरे वीडियोस प्रीवियसली और लॉन्ग टाइम से देख रहे होंगे उनको समझ में आया होगा why this was trade was easiest. Okay, so this was a simple trade in Britannia which I took in the early morning. तो जब मेरा नेक्स्ट ट्रेड जो था रिलायंस में था, रिलायंस इज अगेन सेम पैटर्न गाइस। जिन्होंने भी या मेरे वीडियोस देख रहे हैं, देख चुके हैं, उनको सिंपल सा एक सेटअप मैंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ाया हुआ है। दिस पर्टिकुलर सिंपल सा ट्रेड हमें कैप्चर करना था। ओके, दिस वाज अ सिंपल ट्रेड। यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर लेवल पे जो 3 कैंडल का पैटर्न है, एक बड़ा कैंडल एंड लुक एट दीस 3 कैंडल्स गाइस। ओके, तो दिस अगेन पी शेप। मैंने बताया था पी शेप जब भी आता है उसका मिनिमम दो दो डोजेस तो होना चाहिए मेरे लिए। जब भी एंट्री देता है तो उसको ना छोड़ो। तो मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 32 पे एंट्री लिया था। 32 टू इट वेंट टिल हाफ 15 पॉइंट्स या 16 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। मैंने 12 पॉइंट्स पे थोड़े कैप्चर कर लिए, थोड़े ट्रेड्स। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड मूवमेंट, क्योंकि जब भी ये पैटर्न आता है तो वो ये एंट्री होल्ड करता है। लेकिन जब ये मूवमेंट आ गया डाउन साइड, एक मार्केट में एक डाउन साइड आया था जो कि आफ्टरनून तक था, तो उस मूवमेंट का जरिए आप देख सकते हैं रिलायंस में भी एक अच्छा फॉल आया था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने 12 पॉइंट्स लेके मैंने फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट किया था, क्योंकि रिलायंस इज अगेन ट्रेडिंग ऑल टाइम हाई, तो इसका हम टारगेट कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो आई गो विथ 0.5 to 1% ऑफ द ट्रेड। सो क्योंकि जब भी ये पैटर्न अच्छा आता है तो एक मूवमेंट देके जाता है, तो आई होल्डेड सम ऑफ माय ट्रेड्स जो कि मैंने एंट्री पे एग्जिट किया। क्योंकि जब भी ये पैटर्न आता है तो इट शुड रिजेक्ट गाइस। जब भी ये पैटर्न आता है ना, तो ऊपर आता है तो इट शुड रिजेक्ट इमीडिएटली। लेकिन दीज शैडोज आप देख सकते हैं कब आपको एग्जिट करना है। सिंपल गाइस, कब आपको एग्जिट करना है, लुक एट दिस। इसमें बुल था तो ये लेवल वो होल्ड करते हैं, बट लुक एट दिस शैडोज, दीज वर सेइंग दैट देयर इज अ सेलर आया है स्टॉक में। सो आपको you have to consider these things also before exiting. Okay, so this was another trade which I took in Reliance. तो थर्ड ट्रेड जो मैंने लिया था डिविस बैंक में, डिविस लैब में लिया था। डिविस लैब का भी सिंपल सा ट्रेड था, जो 3 कैंडल का पैटर्न मैंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ाया है। जिन्होंने भी मेरे वीडियोस देखे हैं उनको पता रहेगा। द सिंपल पैटर्न इज एक रेड कैंडल, ओके, इमीडिएट एक ग्रीन कैंडल एंगल्फ करते हुए, ओके, देन देयर इज अ डोजी एट द टॉप। इसके ऊपर एक फ्री ट्रेडेड एरिया होना चाहिए। तो सिंपल सा ट्रेड था जो कि 22 टू ऑलमोस्ट 16 पॉइंट्स का ट्रेड देके चला गया डिविस लैब में। ओके, दिस वाज अ सिंपल ट्रेड। जिन्होंने भी इसका टारगेट था ऑलमोस्ट इसी लेवल पे था, एक या दो पॉइंट्स ऊपर था, पीछे जाके देख सकते हैं। द टारगेट वाज अराउंड 2238, इट वेंट टिल 2236। ओके, तो यूजुअली टारगेट्स थोड़ा नियर पे एग्जिट करना सीखना चाहिए। ओके, तो दिस वाज वन ट्रेड। सो द सिंपल ट्रेड मैंने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया है दिस पैटर्न। द नेक्स्ट ट्रेड विच आई टुक इन एचडीएफसी। तो एचडीएफसी का जो शॉर्ट ट्रेड था सिंपल सा था गाइस। तो यहाँ पे एक शॉर्ट आया था, मैंने पढ़ाया था आपको मल्टीपल टाइम्स। एक फॉल आता है,
देन यू टर्न लेता है, देन लुक एट दिस अकोमुलेशन, इसके नीचे फॉल। दिस वाज माय टारगेट गाइस, ऑलमोस्ट टेस्टेड, जो कि 60 से 37 तक जो टारगेट था, सो ऑलमोस्ट 23 पॉइंट्स का टारगेट था, सो 20 पॉइंट्स फॉल होके स्टॉक में मूवमेंट आया था। सो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स, या मैंने ऑलमोस्ट 18 पॉइंट्स को कैप्चर किया था इस पर्टिकुलर स्टॉक में, एचडीएफसी। दिस वाज अ सिंपल ट्रेड। जिनको भी आफ्टरनून का जो ट्रेड आया था, जैसे कैसे कैप्चर करना है, यूजुअली मैं लॉन्ग जाना है तो ऐसे देखता हूँ, दिस अप साइड एंड देन देयर इज अ डोजीज, देन अप साइड, so this is downside, downside, then there is a dojis, then fall. Okay, so this is a simple trade which I took in HDFC. Hopefully आपको, जिन्होंने भी मेरे वीडियोस लॉन्ग टाइम से देख रहे हैं, उनको समझ में आया होगा। द नेक्स्ट ट्रेड विच आई टुक इज इन कोलपाल गाइस। सो कोलपाल का जो ट्रेड था सिंपल था। सो कोलपाल का ट्रेड 20 के ऊपर अबव 1442 का एक अच्छा ट्रेड एरिया था, जो कि ब्रेकआउट दिया आफ्टरनून में। मैंने लिया था ऑलमोस्ट अराउंड 1416 पे, क्योंकि जब भी ये पैटर्न आता है, ये मार्केट इज सस्टेनिंग बहुत टाइम तक। यहाँ पे देखो, ये सिंपल सा ट्रेड था, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। ओके, तो मैंने बताया था आपको, एक ऊपर जाता है, देन देयर इज अ अकुमुलेशन, ओके, देन देयर इज अ अकुमुलेशन, देन देयर कम्स अ मूवमेंट। तो यही पैटर्न, जिसे हम इसे हम कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन, जो कि आज कोलपाल में देखने मिला। सिंपल सा ट्रेड था, बट आपको एनालिसिस या आपको कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, आप पीछे जाके देख सकते हैं। टारगेट वाज वेल अराउंड 1442 तक टारगेट था। दिस इज अ फ्री ट्रेडेड एरिया, बट द थिंग हियर इज, जब भी वन 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 हिंट आई वांट टू गिव यू गाइस, जब भी ये कंटिन्यूएशन पैटर्न आता है अपसाइड, एंड लुक एट दिस अकुमुलेशन, ये जब भी ब्रेकआउट आफ्टरनून में होता है या ऑलमोस्ट मार्केट क्लोजिंग पे एक आवर पहले क्लोजिंग पे होता है ब्रेकआउट, तो ऑल 3 कैंडल्स या 4 कैंडल्स में एक अच्छा कैंडल का मूवमेंट मिल सकता है गाइस। सो रिमेंबर दिस, दिस यूजुअली हैपेंस इन मारुति। जब भी एक अकुमुलेशन आता है, तो लास्ट मारुति में आप देख सकते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मूवमेंट आता है लास्ट 4 to 5 कैंडल्स में ही आता है मारुति। यू कैन जस्ट गो बैक, जिस दिन भी बुल डे है मारुति में, लास्ट 4 to 5 कैंडल्स में एक अच्छा मूवमेंट मिला हुआ रहता है। सो दिस वाज अ सिंपल ट्रेड। जिनको भी मेरा ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न समझ में आया है, दे विल अंडरस्टैंड दिस ट्रेड। ओके, so this was one trade, and the other trade which I took was guys, so it was Hindustan Unilever, जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगा। इट वाज, या जस्ट टू शो यू गाइस। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा ट्रेड था, एक ऊपर गया, ओके, देन अगेन दिस अकुमुलेशन, दिस इज ट्रेंड कंटिन्यूएशन। मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। तो यहाँ से आई वाज एक्सपेक्टिंग 91 का टारगेट, but it tested my SL, moved to my entry and again it tested my SL। so SL से SL यहीं पे था, तो ऑलमोस्ट मैंने क्लोजिंग अराउंड यहाँ पे क्लोज किया था, ऑलमोस्ट 4 to 5 पॉइंट्स का लॉस में क्लोज किया था, जो कि HUL में ट्रेड लिया था। होपफुली आपको समझ में आए होंगे मेरे ट्रेड्स जो भी मैंने लिया है। एंड गाइस, दिस इज वन ब्यूटीफुल फीचर विच Zerodha हैज प्रोवाइडेड। ये बहुत यूजफुल हो रहा है, होपफुली आपको भी यूजफुल होगा। सो इनिशियली मुझे वेट करना पड़ता था कि ये जब यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो मुझे ये फुल कैंडल के लिए वेट करना पड़ता था कि हाँ, इस कैंडल पे मुझे एंट्री आने वाला है। सो आई हैड टू वेट और आई हैड टू पुट अ लिमिट ऑर्डर। बट ये जो फीचर आया हुआ है, एक सिंपल सा है गाइस, एमआईएस पे लगा दो। ओके, सो यहाँ पे मुझे एंट्री करना है, तो इस पर्टिकुलर लेवल से 33 के अबो, तो इसको 33 के अबो लेके आओ, थोड़ा अबो 34 भी लेके आ गए, तो उस पे बाई का ऑर्डर लगा के बैठ जाओ, बस हो गया गए। सो दिस वाज अ सिंपल ट्रेड। आपका ऑर्डर्स में ये वाला पेंडिंग में आ जाएगा। ओके, दिस वाज अ नाइस फ्यूचर विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम Zerodha। होपफुली आपको यूज करना, I recommend everyone to please use it. So one thing I just want to give you a thumbs up guys. So just go back the Nifty में क्या होने वाला है, okay? So I recommend everyone to please stay away from longs some more days, क्योंकि जब भी इस पर्टिकुलर लेवल पे I'll explain you guys. So look at this 4 to 5 days, जो कि 4 to 5 days लास्ट वीक होल 4 दिन का जो पैटर्न है, यहाँ पे फुल साइडवेज है। इस 6 कैंडल्स को देखो,
मार्केट इज इन साइडवेज रेंज। ओके, सो अब मूवमेंट जो आएगा अप साइड भी आ सकता है या डाउन साइड भी आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर जो अब देखिए इस पर्टिकुलर लेवल से जब मार्केट मार्केट में एक अच्छा अप ट्रेंड था, लेकिन लुक एट दीज फोर कैंडल्स गाइस। ओके, these four five candles, these all of them went sideways। okay, all of them went sideways, then there is a huge fall आया मार्केट में, एक अच्छा फॉल आया। तो अब उस लेवल पे ही नियर बाय है, तो दैट मीन्स द सेलर यहाँ पे एक बड़ा सेलर हुआ होगा, तो वो की डिफेंड करता होगा, फिर से सेल करता होगा। और इस पर्टिकुलर लेवल तक आई रेकमेंड एवरीवन टू प्लीज वेट एंड वॉच, जो कि प्राइस एक्शन में क्या मूवमेंट आने वाला है उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए आपको। इफ एक एक शॉर्ट भी आया तो मार्केट ऑलमोस्ट 10,200 तक तो टेस्ट करेगा। सो आई रेकमेंड एवरीवन टू प्लीज स्टे बैक गोइंग लॉन्ग, एक अच्छा ट्रेड है। एंड अगेन इफ यू लुक एट गाइस अ वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आपको वीकली चार्ट दिखाऊंगा कि क्यों क्यों ये एरिया जो मार्केट रन कर रहा है रिस्की है। ओके, सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस, यहाँ पे जब भी मार्केट आया हुआ है इस रेंज पे, जस्ट लेट मी ड्रॉ। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो जब भी मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में आया हुआ है, मार्केट साइडवेज में जा चुका है। यहाँ पे देखो इस रेंज को तोड़ने के लिए टुक ऑलमोस्ट, लुक एट दिस गाइस, सो ऑलमोस्ट 10 to 15 वीक्स। सो फिर से यहाँ पे एक डिमांड एंड सप्लाई का जोन बना हुआ है, तो यहाँ पे एक जब भी मार्केट उसके नीचे रहेगा, जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बनेगा। वीकली चार्ट में इस पर्टिकुलर लेवल जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस है गाइस। सो मेक श्योर आप इस पर्टिकुलर रेंज के बाद एक अच्छा ट्रेडेड एरिया फिर से ऑलमोस्ट हमें 12,000 तक देखने मिल सकता है। सो आई रिकमेंड जस्ट टू बी केयरफुल व्हाइल टेकिंग एनी ट्रेड्स ऑन द लॉन्गर साइड गाइस। होपफुली आपको कुछ नया सीखने जरूर मिला होगा क्या होने वाला है मार्केट में। Thanks guys, thanks for watching the video. Please let me know if you guys have any comments. I'll try to solve your queries guys. Thanks guys.